जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष प्रकृति ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा अर्थात प्रकाश पर्व गुरु नानक जयंती पूरा विश्व पूरा देश मना रहा है। जी दोस्तों, इसी कड़ी हम बात करते हैं नवापर राजिम की धूमधाम से मनाई गई गुरु नानक जयंती की कुछ झलकियाँ। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक जी साहिब का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी बैसाख सुदी 3 संवत 1526 विक्रमी में तलवंडी रायभोय नामक स्थान पर हुआ था। सुविधा की दृष्टि से गुरु नानक जी का जन्म प्रकाश पर्व जन्म कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। तलवंडी अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इस दिन को सिख धर्म के अनुयायी गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। सिख धर्म के अनेक सदगुरु अब तक हुए, जैसे सदगुरु नानक देव जी, सदगुरु अंगद देव जी, सदगुरु अमरदास जी, सदगुरु रामदास जी, सदगुरु अर्जन देव जी, सदगुरु हरि गोविंद जी, सदगुरु हरि राय जी, सदगुरु हरि कृष्ण जी, सदगुरु तेज बहादुर जी, सदगुरु गोविंद सिंह जी, सदगुरु भक्त रैदास जी, सदगुरु कबीरदास जी, सदगुरु शेख फरीद, सदगुरु नामदेव जी। इस प्रकार महान 10 गुरुओं की शिक्षा और गुण और उनके ज्ञान को सिख धर्म के लोग अर्जन करते हैं और अपने गुरुओं का मान सम्मान करके उनके अनुसार जीने का अनुसरण करते हैं और सिख धर्म की अनुपालन, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी जो गुरु धर्म है उनको निभाने की कोशिश बहुत सुंदर करते हैं। और आज ये नवापारा नगर में जहाँ पे गुरु पूर्णिमा के दिन अर्थात गुरु पर्व के दिन भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और यह शोभा यात्रा रायपुर रोड गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर गंज रोड होते हुए पूरा 2 किलोमीटर की शोभा यात्रा सदर रोड होते हुए गुरुद्वारा तक वापस गई। इस प्रकार सिख धर्म का जो महापर्व है वो गुरु पर्व, जो गुरु पूर्णिमा कार्तिक मास के दिन मनाया जाता है। इनके धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब 10म ग्रंथ है। इनके संबंधित विषय हैं गुरमत विकार गुरु, गुरुद्वारा चंडी अमृत, नितनेम शब्दकोश लंगर। 10म ग्रंथ सिखों का धर्म ग्रंथ जो सदगुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र वाणी एवं रचनाओं का संग्रह है। गुरुमत विकार गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु एक सर्व उत्तम शक्ति है जो हर जीव आत्मा में ज्ञान भरती है, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाली है। अमृत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वह अमरता है। भारतीय ग्रंथों में यह अमृत प्रदान करने वाले रसायन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। खालसा सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का सामूहिक रूप है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा बनाया तथा तत्पश्चात उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं ही अमृत पान किया। ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक शहर है। इसका वर्तमान नाम सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के नाम पर पड़ा है। इसका पुराना नाम रायभोयदी तलवंडी था। यह लाहौर से 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी जनसंख्या 60,000 है। चूँकि यह स्थान गुरु नानक देव जी की जन्म स्थान है, यह सिखों का पवित्र ऐतिहासिक स्थान तीर्थ है। यह विश्व भर के सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ का गुरुद्वारा साहिब बहुत प्रसिद्ध है। रहराज साहिब और इसी को रेहराज साहिब और इसी को रहीराज साहिब भी कहते हैं। सिखों द्वारा शाम के समय की जाने वाली प्रार्थना है। इस प्रार्थना को 5 गुरुओं ने मिलकर बनाया है। गुरु नानक देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया है।
मूल प्रार्थना जिसे सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने लिखा व बोला था। बाद में अन्य गुरुओं ने अपनी पंक्तियाँ जोड़ी। हर पंक्ति ईश्वर के विभिन्न विचारों व पहलुओं पर प्रकाश डालती है। वह सर्वशक्तिमान की आराधना करती है। रही रात दिन के अंत में गाई जाती है। इसका उद्देश्य दिन के कार्य खत्म करने के बाद गायक में एक नई ऊर्जा भरने के लिए होती है। इसका उद्देश्य ईश्वर की प्रार्थना करके शारीरिक कमजोरी, थकान, गरीबी, जमीन जायदाद, निराशा, असफलता जैसे विचारों से छुटकारा पाकर स्वयं में एक नई ऊर्जा का संचार करना होता है। कहते हैं कि इसमें 20 चौपाई गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा गाई हुई उनकी व्यक्तिगत प्रार्थना है, जो प्रकृति के जल तत्व से संबंधित है। हिंदू धर्म और सिख धर्म में बहुत मधुर संबंध रहा है। हिंदू धर्म और सिख धर्म दोनों मूलतः भारत की धरती से निकले धर्म हैं। हिंदू धर्म एक अति प्राचीन धर्म है जो कई हजार वर्षों के विकास का मार्ग तय करके आया है। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने की थी। उस समय भारत पर मुगलों का शासन था। दोनों धर्मों में बहुत सी बातें और दर्शन समान है, जैसे धर्म, कर्म, मुक्ति, माया, संसार आदि। सिख धर्म अत्याचार के प्रतिकार, ईश्वर भक्ति और सबकी समानता का अनूठा संगम है। भारत में अंग्रेजों का शासन जड़ पकड़ने तक सिख धर्म को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग माना जाता है। 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। गुरु ग्रंथ साहिब में भारत भर के 25 भक्त कवियों द्वारा लिखी गई वाणियाँ हैं, जिसमें से 15 गुरु नानक देव जी के समय के भक्ति मार्ग के कवियों की है। हिंदू धर्म और सिख धर्म को जोड़ने वाली कड़ी खत्री है। सिख धर्म प्रचारक गुरु नानक लाहौर जिले के तलवंडी ननकाना साहिब के वेदी खत्री थे। उनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद टिहुन खत्री थे। हिंदू और सिख खत्रियों का संबंध पूरी तरह रोटी बेटी का रहा है। दोनों का खान पान, विवाह संस्कार और अन्य प्रथाएं भी एक जैसी रही हैं। एक समय में खत्री परिवार में पैदा होने वाला पहला बालक संस्कार करके सिख बनाया जाता था। अरदास और भोग हिंदू खत्रियों में भी समान रूप से प्रचलित था। और नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दी, कमेंट कर दीजिए।